साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी आवाज देख लो। तो पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग स्टार्ट करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सतगुरु बराग साहिब की जय, सतगुरु राम सेवक साहिब की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी हंसों की जय, आज के आनंद की जय, सत्संग कराने वालों की जय, इनके बाल गोपाल की जय, इनके माता पिता की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा है जो इस गांव में आज सतगुरु बंदी छोड़ के मूल ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुनते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको सुन के समझ लेते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता है। सुन तो सब लेते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन सबके समझ में नहीं आता है। इसलिए साहिब ने कहा लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कोई बिरला ही होगा जो मेरे इस ज्ञान को समझेगा, नहीं तो सब के सब केवल सुन ही पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि इस मूल ज्ञान को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है विवेक की। अगर विवेक आपके पास है तब तो मेरी एक एक बात को आप समझ सकते हो। अगर विवेक नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब विवेक जागता कैसे है? विवेक जागता है गुरु के द्वारा। अगर आपको विवेकी गुरु मिला है तो आपका विवेक जगेगा, 100% जगेगा। तो साहिब कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे कम। गुरु बहुत है संसार में, सब गुरुओं को प्रणाम है। कोई गुरु छोटा और बड़ा नहीं होता है, सब गुरु समान हैं। क्योंकि जितनी मालिक ने उनको समझाने की, विद्या देने की अनुमति दी हुई है, वो उतना ही कार्य कर रहे हैं। जैसे आप 10वीं तक देखो, प्रिंसिपल एक है और उसके अंडर कितने सारे टीचर हैं। वो निर्धारित करता है कि तुम पहली कक्षा वालों को पढ़ाओगे, तुम दूसरी वालों को पढ़ाओगे, तुम तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं वालों को पढ़ाओगे। उसकी नजर में सब एक हैं, सब टीचर हैं। लेकिन फर्क कहाँ है? ज्ञान में। जो पहली का ज्ञान पढ़ा रहा है उन बच्चों को वो आगे जाने से रोक नहीं सकता। वो कभी ये नहीं कहेगा कि बेटा तुम पहली में ही रहो हमेशा, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। वो कहेगा बेटा ज्ञान ही गुरु है, तुम आगे बढ़ना, आगे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 10वीं के बाद स्कूल भी छोड़ देना, 12वीं में एडमिशन ले लेना, उसको भी छोड़ के आगे कॉलेज में चले जाना। गुरु कभी रोकता नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाई है कि गुरु कौन है? जो तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हारे विवेक को जगाए। अगर तुम्हारे विवेक को वो गुरु जगा नहीं पा रहा तो उस गुरु के लिए क्या बोला? जिस गुरु से भरम ना मिटे, भ्रांत जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देव ना लगाए। ये भी बोला है गुरुओं के लिए। ऐसा नहीं कि केवल महिमा ही गाई है, लेकिन केवल भेष को देख के हमने अटक नहीं जाना है भेष पे। तो साहिब कह रहे विवेक गुरु है जगत का, भेष धरे सब कोई और वे भेष पहचाने दे, जहां शब्द विवेक ना हो। जो गुरु आपको शब्द का विवेक नहीं दे सकता, उस गुरु को त्यागने में त्यागना है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। तो तुम झगड़ा करने लग जाओ उसके साथ, झगड़ा करने को नहीं बोला है, आगे बढ़ जाओ। तुम उस गुरु को छोड़ो, आगे बढ़ो, अगले गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि ज्ञान ही गुरु है, देही गुरु नहीं है। देही तो एक माध्यम है ज्ञान समझाने का। जो गुरु को देह समझ बैठते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धुधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वाह को सतगुरु जान। जो 4 दागों में नहीं आता सतगुरु वो है।
देही को गुरु मत समझ लेना, क्योंकि देह क्या है? 10 इंद्रियों की पोटली है। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये 10 इंद्रियां ही दिखाई दे रही हैं, और तुम इन्हीं इंद्रियों को गुरु मान के बैठ गए तो बात नहीं बनेगी। अब कई लोग कहते हैं हम गुरु के दर्शन करते हैं, हमारा गुरु हमें लेने आएगा अंत समय में। भाई, अगर तुम्हारी आंखें हैं तब दर्शन करते हो, इसलिए तुम पहचान पाते हो कि ये मेरा गुरु नहीं है, किसी और का गुरु है। और अगर तुम अंधे हो, सूरदास हो, फिर तुम्हारा गुरु कौन है? तुम तो कभी गुरु को देख भी ना पाओगे। तुम्हारे सामने तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। गुरु या तो इतना समर्थ हो, उसी वक्त अंतर में प्रकट होके कहे कि ये हूं मैं जो तुझे नाम दे रहा है इस वक्त, और यही रूप में मैं तुझे लेने आऊंगा, फिर तो समझ में आ जाए। लेकिन ऐसे नहीं कि तुम इंद्रियों के द्वारा गुरु को देख के कहो कि ये मेरा गुरु है। नहीं, गुरु ज्ञान है, और वो किसी से भी मिलता है, ले लेना चाहिए। कबीर साहब ने बोला है सार शब्द के लिए, सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कोई भी गुरु इस संसार में, मैं कहता हूं कोई भी धर्म का क्यों ना हो, हम केवल कबीर पंथियों की बात नहीं कर रहे हैं। इस संसार में कोई सिख महात्मा हो, कोई जैनी महात्मा हो, कोई बुद्ध का हो, कोई भी महात्मा हो, अगर परमात्मा की बात कर रहा है तो आपको सुनना चाहिए। क्या पता आपके काम की बात बता दे वो। भाई, कोई कबीर पंथ में ऐसा तो नहीं कि कबीर पंथ के सारे महात्मा आपको सही ज्ञान दे रहे हैं, उसमें भी तो मिलावट है। तो फिर बाहर वालों के साथ क्यों पक्षपात किया जाए? उनका भी ज्ञान सुनना चाहिए, और जो बात खरी लगे उसको ले लेना चाहिए, और जो अच्छी ना लगे उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि जहां पे झगड़ा, तो साहब कह रहे जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। अगर आपको कोई गलत भी बोल देता है, आपका कोई निंदा चुगली कर देता है, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। उससे आप और बड़े हो जाओगे जहान में, छोटे नहीं होगे। अगर आपके लिए किसी ने कुछ गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, जितनी सोच थी बोल दिया अगले ने, तुम कहां से उसको विवेक बुद्धि दोगे और ज्यादा? जितना उसके पास ज्ञान था, जितना उसके पास बुद्धि थी, बोल दिया। लेकिन तुम बड़े बन सकते हो उसको क्षमा करके। इसलिए साहब कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, आए हो तुम कहां से जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो हो गया भजन। बस इतनी सी बात है। कोई जो बुरा कहे तो सुनकर करो क्षमा, और वाणी का सो सुधार लो हो गया भजन। कुछ नहीं करना है, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई अजपा जाप का नहीं, कोई अनहद नहीं, कुछ नहीं। केवल तुम अपने आप में स्थिर हो जाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। सूरत फंसी संसार में ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। बस एक ही इशारा है, एक ही हुक्म है परमात्मा का कि सूरत बांध स्थिर करो। लेकिन कहां करें, ये है सबसे बड़ी मुसीबत। अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए, जिसे पता है उसके बाद उसके लिए तो सारा ज्ञान खुला ही पड़ा है। तो साहिब कह रहे हैं कि सूरत किसमें स्थिर करनी है? शब्द में स्थिर करनी है। अब शब्द क्या है, इस पे विचार करना है, क्योंकि दुनिया भर के शब्द हैं। कौन से शब्द पे हम सूरत को स्थिर करें? कौन सा शब्द खुद स्थिर है, हमने ये विचार करना है। कौन सा शब्द चलता नहीं है, अचल है, हमने ये विचार करना है। क्योंकि जो खुद चल रहा है वो तुम्हें कभी अचल कर ही नहीं पाएगा, तुम्हें स्थिर कर ही नहीं पाएगा। भैंस को खूंटे से बांधना है तो वो एक जगह रुक जाएगी, लेकिन खूंटे से बांधने पे नहीं रुकेगी। अगर तुम केवल खूंटे से बांधो तो देखो कितनी भैंसें खूंटा गले में लेके घूम रही हैं। वो खूंटा भी गड़ा होना चाहिए कहीं पे, तब वो भैंस को रोक सकता है। केवल खूंटे से बांधने से भैंस नहीं रुकने वाली। इस प्रकार दुनिया के लोगों ने कौन से शब्द में सूरत को स्थिर कर दिया है जो खुद स्थिर नहीं है, उस शब्द में लगन लगा के बैठे हैं। कौन सा शब्द स्थिर नहीं है? जाप, अजपा और अनहद, ये स्थिर नहीं है। कैसे? जब हम गुरु से नाम लेते हैं, गुरु कैसे दे रहा है नाम? बोल के, मेरे मुंह से निकला तुम्हारे कान तक पहुंचा, तो ये स्थिर कैसे है? चल रहा है ये तो।
ये तो चल रहा है, मैंने बोला तुमने सुना, देखो यहां से लेके वहां तक पहुंचा, चला, तो ये खुद स्थिर नहीं है। जो सांस पे अटक जाते हैं, सांसों पे, अजपा जाप पे अटक जाते हैं, देखो सांसें चल रही है ना, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, जो खुद चल रही है तुम्हें क्या स्थिर करेगी। अनहद नाद पे देखो, एक आवाज आई, वो खत्म, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, 5 नाद में उलझे पड़े सारे, आ रही है जा रही है, वो भी अचल लेंगे। तो अचल क्या है, अखंड क्या है? अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। वो साहिब का नाम अखंड है, यानी वो एक रस है, वो चलता नहीं है, वो स्थिर है, अचल है, वो कहीं आता और जाता नहीं है, आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा। वो आता जाता नहीं है, लेकिन ये जितने भी नाम हैं ये आते जाते हैं, ये अचल नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं जितने भी नाम हैं ये सब 3 कैटेगरी में आते हैं। जो काल भगवान के जो मनमुखी नाम है वो आते हैं जाप, अजप्पा और अनहद में। तो साहिब ने बिल्कुल खंडन किया, जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में, प्रभा को काल ना खाए। कैसे समाएगी सूरत शब्द में? पहले शब्द का भेद तो पता लग जाए, शब्द है कहां। क्योंकि हर गुरु कह रहा है कि मेरे पास शब्द है, हमसे शब्द ले लो। सबसे पहले तो ये समझ लो कि देही को गुरु नहीं कहना है, सदगुरु नहीं कहना है। साहिब कह रहे हम वासी व देश के, जहां जात वर्ण तुलना ही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। पहले तो देही को सतगुरु कहना बंद कर दो। देही गुरु है, देही मार्गदर्शक है। सतगुरु केवल एक है संसार का, और वो शब्द गुरु परमपिता परमात्मा वो है। अब उस तक पहुंचने के लिए माध्यम गुरु है। क्योंकि तुम्हारा विवेक नहीं जगा है, तुम जड़ पूजा में लग गए हो, तुम मंत्रों में उलझ गए हो, तुम तंत्रों में उलझ गए हो। अब तुम्हें वहां से निकालने के लिए एक भेदी गुरु चाहिए। अब साहिब क्या कह रहे हैं कि शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। पहले तो देह को किनारे कर दो, किसी देह पे नहीं अटकना है। अगर तुम देह पे अटक गए कि मैंने ये गुरु धारण कर लिया, अब ये मुझे चाहे नरकों में ले जाए, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, तो तुम नरकों में चले गए। क्या तुमने नरक में जाने के लिए गुरु धारण किया था? तुमने मुक्ति के लिए गुरु धारण किया था। नरक में जाने के लिए तो गुरु धारण करने की भी जरूरत नहीं भाई, वैसे ही चले जाओगे। अब साहिब क्या कह रहे हैं, हम वासी व देश के, जहां जात वर्ण को नहीं, क्योंकि शब्द की महिमा सब गा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि शब्द हमसे ले लो, शब्द हमसे ले लो। अब शब्द में भी फर्क है, उसको समझना है। कैसे? अरे शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजिए। जहां पे सार शब्द के अलावा अन्य शब्दों की महिमा है। कौन कौन से शब्द? जाप, अजपा और अनहद, इन तीनों की महिमा है पूरे संसार में। सार शब्द की महिमा के बिना अगर और कोई शब्द आपको गुरु देता है तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए बोला हम वासी व देश के, जहां जात वर्ण तुलना ही, सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। यहां पे शब्द का भी खंडन कर दिया, लेकिन कौन से शब्द का, इस पे विचार करना पड़ेगा। जाप, अजपा और अनहद का खंडन किया है, साहिब ने सार शब्द का खंडन नहीं किया। उसके लिए बोला सार शब्द गई वाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डारा। जब तक सार शब्द का भेद नहीं मिलेगा, आप भक्ति कर ही नहीं सकते। भक्ति नहीं कर सकते तो फिर क्या कर रहे हैं आज तक? ये भी विचार आएगा कि भाई अगर हम सार शब्द नहीं प्राप्त किए हैं तो हम क्या कर रहे हैं आज तक? भक्ति नहीं कर रहे तो आप कर रहे हो जप और तप। कैसे? कोई भी नाम आप जप रहे हो, कोई भी नाम गुरु ने दिया, किसी ने श्वासों पे सोहम दे दिया तो सो हंग, ये जाप है, अजपा जाप कहते हैं इसे। किसी ने ओम सोहम दे दिया तो श्वास पे ओम सोहम, ओम सोहम। किसी ने मैं तू दे दिया तो श्वास पे मैं तू, ये भी चल रहे हैं। किसी ने ओ ऊ दे दिया तो ओ ऊ, ये भी चल रहा है। किसी ने दे दिया हरि तो हारी, किसी ने दिया वाहे गुरु तो वाहे ऊपर, गुरु नीचे, वाहे गुरु। सब उलझे पड़े हैं, अजपा जाप में उलझे पड़े हैं। इसलिए साहिब ने कहा
कि स्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार निअक्षर भरपूर है, कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। जब तक आपको ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो जाप अजपा और अनहद से आपको छुड़वा दे, जब तक आप काल के जाल में ही हो, बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि साहिब ने बोला अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे शब्द की पहचान करो, अगर काल जाल से बचना चाहते हो तो मेरे शब्द की पहचान करो। मैं कौन से शब्द की महिमा गाता हूं? अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। कबीर पंथी होने से मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं तो 20 करोड़ कबीर पंथी है हमारे देश में। 130 करोड़ में से 20 करोड़ केवल कबीर पंथी हैं, लेकिन सब अलग अलग बैठे हैं। अगर ये सारे कबीर पंथी एक मंच पे आ जाएं और शब्द पे विवेक कर लें, मैं कहता हूं सबसे बड़ा धर्म ये बन जाएगा भारत में। लेकिन कोई विचार करने को तैयार नहीं है। जो गुरुजी ने दे दिया बस वही करना है, चाहे कुछ हो जाए। विवेक को ताला लगा दिया और साइड में रख दिया। लेकिन साहिब ने समझाया कि भाई जब तक तुम अपने विवेक को नहीं जगाओगे, क्योंकि काल के साथ तुम्हारा दंगल होगा। काल के साथ मृत्यु के समय कोई गुरु नहीं आएगा तुम्हें बचाने, तुम्हें ही दाव खेलना है। अरे गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। क्योंकि पहलवान अपने बच्चे को, अपने शिष्य को पहलवानी सिखाएगा, दंगल में उसके साथ उसको बचाने नहीं जाएगा। वो दाव सिखाएगा अपने चेले को, बेटा ऐसे पटकी लगानी है, ऐसे धोबी पछाड़ मारनी है, तब तू जीतेगा। स्कूलों के टीचर में देखो, स्कूलों में कितने टीचर हैं, वो बच्चों के साथ कभी एग्जाम में नहीं बैठते। वो पूरा साल पढ़ाते हैं कि बेटा अच्छी तरह पढ़ ले, एग्जाम में यही आएगा और तू ये लिखेगा तो पास होगा। ये मत सोचना कि तू मेरा चेला है तो तू पास हो जाएगा। याद रखना, सबने अपंग बना दिया है आप लोगों को अपने सहारे खड़ा करके कि मैं बैसाखी हूं और तू लंगड़ा है, तू चल नहीं पाएगा बैसाखी के बिना। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? शब्द भी अंगम चाल हमारी, मैं पंछी हूं और तुम्हें पंछी बनाने आया हूं। पंछी कभी दूसरे पंछी के कंधे पे बैठ के नहीं उड़ता, इसलिए साहिब ने तुम्हें हंस बोला है, क्योंकि हंस के पास 2 गुण है। वो अकेला उड़ता है और नींद छीनकर निबेड़ा करता है। वो अकेला उड़ जा, हंस अकेला। कभी नहीं कहा कि मेरा इंतजार करना। वो रास्ता बताते हैं, एड्रेस बताते हैं। आपको मोबाइल पे एड्रेस पता लगा यहाँ का, क्या मैं लेने गया किसी को? क्या मैं किसी को लेने गया? तुम्हें बस सही एड्रेस मिल जाए और तुम खुद पहुंचोगे। ये तुम्हारे अंदर गुण है और इसी गुण को जगा लेना है, क्योंकि तुम सब उड़ सकते हो, लेकिन तुम लोग ने अपने पर बांध रखे। बस इतने सा फर्क है। जिस दिन तुम्हारे पर खुल गए उस दिन तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अरे नलनी के सुगना तो है कौन पकड़ी, तुझे कौन पकड़ेगा? लेकिन तू अपने आप को भूल के अपने से भिन्न अन्य की पूजा करने में लगा हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह जानना है कि मैं हूं क्या, जिसकी वजह से ये मिट्टी चल रही है, हाथ हिल रहे हैं, मुंह बोल रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं। अरे ये माटी का पुतला जीवित कैसे हो गया? मेरी वजह से। और मैं एक दिन इसको छोड़ के चला जाऊंगा, तब ना तो उंगली हिलेगी ना इसमें से आवाज निकलेगी। तो मैं क्या था, मैंने वो जानना है। तो साहिब क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें अपना निज स्वरूप नहीं पता लगा, और वो कैसे पता लगेगा? गुरु के माध्यम से। अब गुरु के माध्यम से पता जो चीज लगेगी वो तब लगेगी अगर गुरु को पता हो। जब गुरु को ही अपना रूप नहीं पता तो तुम्हें तुम्हारा रूप क्या बताएगा? लेकिन हर कबीरपंथी देखो गांव-गांव में घूम रहे हैं, हमसे नाम ले लो, हमसे नाम ले लो। कबीर साहब के दोहे सुनाते हैं और अपनी फोटो लगवा के घर में चेला बना के उसकी आरती करवाते हैं। घी अगरबत्ती लगवा देते हैं, घी की जोत लगवा देते हैं। क्यों? अपने रूप की खबर नहीं है, वो उस शरीर को अपना रूप समझ रहा है। तो साहिब कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्यकरण की आस। अपने रूप की खबर नहीं। तुम्हारा रूप क्या है? क्या तुम्हारा ये रूप है जो फोटो में दिख रहा है?
ये तो 84 लाख भोग के एक बार मिल गया। अरे साहिब कबीर बकस जब दीना, सुर नर मुनि तब गुदड़ी लीना। ये गुदड़ी है, ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये तुम्हारा शरीर है। तुम इससे भिन्न हो, उसकी आरती करवा के दिखाओ। अगर आती है तो करवानी, हम तो करवाते हैं, हम तो उसकी आरती करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्वरूप क्या है और तुम्हारा स्वरूप क्या है। लेकिन ये गुरुआ लोग अपनी फोटो की आरती करवाते हैं। यही भ्रम जाल है। शरीर गुरु नहीं हो सकता। अगर शरीर गुरु है तो जिस दिन गुरु जी देह त्याग देंगे, 4 बंदे लेके जा रहे होंगे, कोई पूछेगा कौन मर गया? अरे गुरु जी मर गए। अरे गुरु जी मर गए, तुम्हें कैसे बचाएंगे वो? जब गुरु जी मर गए तुम भी मर जाओगे एक दिन। तो साहिब कहते हैं हम ना मरी संसारा, हमको मिला जीवन हारा। कैसे मिला? कोई अमृत पी लिया क्या उन्होंने? उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, जो स्वयं अमर है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया वो मर सकता ही नहीं है, चाह के भी नहीं मर सकता। जिसने तैरना सीख लिया उसको स्विमिंग पूल में कहो तो डूब के दिखा, भाई डूब नहीं सकता वो। जैसी सांस उगड़ेगी कला अपने आप उसको ऊपर लेके आ जाएगी। तो जिसने निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो इन सब से न्यारा हो जाता है। बस इसी निज स्वरूप के लिए बताने के लिए कबीर साहब को बार बार अपना स्वरूप छोड़ के देह धारण करके आना पड़ रहा है। देह धारण का क्या मतलब है? जो चीज उनके पास नहीं है वो धारण करके आ रहे हैं। जैसे आप लोग धारण करते हैं, जैसे राजा महाराजा अस्त्र शस्त्र धारण करके आते हैं। कब? जब जंग छिड़ती है। क्या वो हमेशा ही अस्त्र शस्त्र पहन के घूमते रहते हैं? कभी भी नहीं। आपकी शादी, आपने शेरवानी, अच्छे अच्छे कपड़े, कलरफुल टोपी और पूरा सेहरा लगा के धारण करके आप आए, क्या आप हमेशा ही सेहरा पहने रहते हो? ये किसी मौके पे पहना जाता है। इसी प्रकार कबीर साहब शब्द स्वरूप हैं, देह स्वरूप नहीं है। लेकिन जब मौका आता है तुम्हें समझाने का तो देह धारण करके आ जाते हैं, और जब समझा दिया तो देह को यही गुप्त करके चले जाते हैं। लेकिन असल में उनका स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। अब कौन सा शब्द? अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सही। मेरा असली शब्द रूप ही मेरा असली रूप है। मुझे देही स्वरूप मत समझ लेना कि मैं देही हूं। देही तो पिंजड़ा है जिसमें ये सारे तोते फंसे पड़े हैं। तो साहिब कह रहे हैं 5 25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, वो महिमा अपनी भागे। काल भगवान ने क्या बनाया है? ये पिंजड़े तो बनाए हैं दुनिया भर के, इसी में जीव को उलझा दिया है। अब इसी पिंजड़े की महिमा गा रहा है। या तो देवी देवता पुजवा रहा है, यानी शरीर पुजवा रहा है, या फिर गुरु पुजवा रहा है। दोनों ही शरीर है। कबीर पंथियों ने क्या किया? देवी देवता को छोड़ दिया, नहीं हम नहीं पूजेंगे, और गुरुओं की पूजा कर रहे हो। शरीरों की फोटो लगा लगा के आरतियां घुमा रहे हो। अरे वही कागज में राम जी हैं फोटो में, और वही में कबीर जी हैं या गुरु जी हैं। तो है क्या उसमें फोटो में? आप बाल्टी में डालो दोनों फोटो को और धो लो अच्छी तरह मल के। ना तो उसमें से राम जी निकलने वाले हैं, ना कबीर जी, ना किसी का गुरु निकलेगा। क्या निकलेगा? केवल कागज और पेंट। यानी कि 2 बोतल पेंट ले आओ और 1 कागज ले आओ। अब तुम चाहे इस पे नाम बना दो, चाहे बना दो कबीर साहब, चाहे बना दो अपनी गुरु की फोटो। ये कागज और पेंट ही है। अब इतना खर्चा क्यों करोगे? कागज और पेंट रख के उसकी आरती कर दिया करो। भाई आरती तो उसी की होगी ना, तुमने बना के कर ली, हम बिना बनाए कर देते हैं। लेकिन वो नहीं हजम होगा। जैसे किसी ने एक महात्मा से बोला कि महात्मा जी आप क्यों नहीं मान लेते? कबीर पंथी था वो, क्योंकि कबीर साहब कहते पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजने से परमात्मा मिल जाएगा तो मैं बड़ा वाला पत्थर, यानी पहाड़ से बड़ा तो पत्थर कोई नहीं है दुनिया में, तो मैं पहाड़ पूजूंगा, बड़ा वाला परमात्मा मिलेगा। तो किसी ने कहा महाराज आप क्यों नहीं मान लेते कि पत्थर में भगवान होता है? तो महात्मा कहते मैं तो मान लूंगा, तू नहीं मानेगा। सोच समझ के बोलो है।
कहता क्यों नहीं मानेंगे, हम तो दिन रात पूजा करते हैं। कहते क्योंकि तू इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि तू एक पत्थर को मान के बैठा है। अगर पत्थर में भगवान है, मैं सारे पत्थरों को मानूंगा, जिन पत्थरों पे तू पैर रख रख के आया है पौड़ी 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 चढ़ के, उसमें भी भगवान है, फिर तू उसको पैर लगा के आया तो उसको पैर नहीं लगा सकता। अब वहां पे जवाब नहीं आया उसके पास। तो उन्होंने बोला अगर मानना है पत्थर में भगवान तो प्रहलाद की तरह मानो। अगर कण कण में परमात्मा को भगवान को मानना है, प्रहलाद की तरह मानो। क्या बोला था प्रहलाद को उसके पिता ने, कहां है तेरा विष्णु? उसने कहा मेरा विष्णु हर जगह है। क्या इस धरती में तेरा विष्णु है? हाँ है। क्या इस आसमान में तेरा विष्णु है? हाँ है। क्या इस खंभे में तेरा विष्णु है? हाँ है। तो बोल से खंभा फाड़ के आए। तो आया कि नहीं आया? खंभा फाड़ के आया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कण कण में व्याप्त है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन हम लोग नहीं खंभे पे मान सकते कि खंभा फाड़ के आ सकता है भगवान। हम लोग मूर्ति पे ही अटक गए हैं कि मूर्ति ही भगवान है। खंभे की आरती कोई नहीं करेगा जो मंदिरों में खंभे लगे हैं। लेकिन तुम्हारे सामने जीता जाता उदाहरण है तुम्हारे ही ग्रंथों में कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं भाई, खंभे में भी है। तो खंभे पे भी टीका लगा के आरती करके आओ, तब समझ में आए कि हाँ पत्थर में भगवान है। नहीं तो केवल वही पुरानी कही सुनी बातों पे विश्वास करते आओगे, उससे कोई लाभ नहीं है। विवेक लगाओ, बुद्धि लगाओ, विचार करो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अगर मानना है भगवान को तो फिर सारे संसार कुल कायनात में मानो। जैसे किसी ने पूछा, एक माउंटेन को पूछा मैंने कहा अल्लाह के जर्रे जर्रे में है? कहता बिल्कुल है, जर्रे जर्रे में है अल्लाह। मैंने फिर वहां जन्नत में क्या करेंगे जाके भाई? जो अल्लाह यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, यही क्यों नहीं हमें मिलवा देते उससे? तो कहने का मतलब ये है कि बस सुनी सुनाई बातों में सब अपना लगे हुए हैं, विवेक नहीं जगा रहे हैं। विवेक नहीं जगाओगे यही रह जाओगे। तो कबीर साहब ने विवेक जगाने को बोला कि जो अपने रूप को नहीं जानता वो गुरु विवेकी नहीं है, और जो अपने स्वरूप को जानता है वो तुम्हें भी तुम्हारा स्वरूप लखा देगा। यही कृष्ण जी ने बोला गीता के अध्याय 4 में 34वां श्लोक क्या बोलता है? अर्जुन को बोला गया, हे अर्जुन इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। एक असत्य तत्व है जिसका नाश हो जाता है, और एक सत्य तत्व है जो आत्मा तत्व है, उसका कभी नाश नहीं होता। अगर तुम आत्मा को यानी सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु के पास जाओ जिसने अपने आत्म तत्व को जागृत किया हुआ है, यानी वो अपने स्वरूप को जानता है। जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है अर्जुन, वही तुम्हें तुम्हारे आत्म स्वरूप का लखाव करा सकता है। जो अपने ही स्वरूप को नहीं जानता वो अपने आप को शरीर मान के बैठा हुआ, और जब तुम उसके पास जाओगे तुम्हें वो शरीर ही बोल देगा कि तुम भी शरीर हो। तो ऐसे गुरु के पास जाओ जो आत्मा को जानता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, आत्मा ही पूजनीय है, आत्मा अखंड है। कोई जीवात्मा मत समझ लेना इसको। आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। जीवात्मा तो भटक रहा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। क्योंकि परमात्मा का वास जहां पर भी होगा वो वस्तु वो जगह अजर अमर अविनाशी हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री का ये घर होगा, इसमें कोई पत्थर नहीं फेंक सकता, कोई हमला नहीं कर सकता, इतने सैनिक लगे होंगे। ये आम घर नहीं रहा फिर। तो जहां परमात्मा रहता है वो जगह अविनाशी है। अब लोग कहते हैं कि शरीर में परमात्मा रहता है। अब शरीर में परमात्मा रहता होता तो ये शरीर खत्म क्यों होता है फिर? शरीर में परमात्मा नहीं रहता, शरीर में जीव रहता है। जीव की वजह से ये शरीर चल रहा है, और जब जीव इस शरीर को छोड़ के चला जाता है तो ये शरीर ढेरी हो जाता है। अब अगर इसमें परमात्मा रहता है तो चलो मान लिया जीव छोड़ के चला गया शरीर को, तो परमात्मा तो अंदर ही है, खड़ा करके दिखाए शरीर को। ये शरीर जीव की वजह से खड़ा है, ना कि परमात्मा की वजह से। अगर परमात्मा की वजह से ये शरीर खड़ा होता ना, ये कभी गिरता ही ना। क्योंकि परमात्मा जहां रहता है वो स्थान अमर हो जाता है। और वो परमात्मा कहाँ रहता है? अरे आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे।
तुम परमात्मा को ढूंढना चाहते हो तो तुम केवल अपनी आत्मा को ढूंढ लो। उसके बाद जब तुम आत्मा में स्थिर हो जाओगे तो तुम ही परमात्मा हो जाओगे। तो साहिब कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोट भय ईश, अरे साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। नदी तब तक नदी कहलाती है भाई जब तक वो शहरों में भटक रही है, और जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती है वो समुद्र ही हो जाती है, उसकी अपनी हस्ती खत्म हो जाती है। इसलिए साहिब ने बोला कि जो जीव अवस्था से सीधे पी अवस्था की भक्ति करते हैं, शिव अवस्था में जाने की जरूरत नहीं है, बाईपास चलता है, ये विहंगम चाल चलती है, ये रुक रुक के नहीं चलेगी, स्टेशन स्टेशन पे रुकना पड़ेगा। तो विहंगम चाल से जो लोग भक्ति करते हैं वो सीधे जीव से शिव अवस्था से परे चले जाते हैं, शिव अवस्था में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आसमान, धरती से सीधे आसमान एक पंछी की तरह। जिसके लिए साहिब ने बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर नहीं तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, और कर नैनो दीदार महल में प्यारा। तो इसी चीज को समझते हुए हमने क्या करना है, हमने ऐसे वैदिक गुरु को ढूंढना है जो हमें विहंगम चाल सिखा दे। विहंगम चाल के बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघाल। वो ज्ञान रूपी जो शब्द था मेरे सिर के ऊपर लेके मुझे उड़ा ले गया वो तो, और मैं ढूंढता रह गया कि मैं हूं कहां। यानी इस शरीर को मैं ढूंढता रह गया, ये शरीर मुझे मिला ही नहीं। मुझे क्या मिला, केवल मैं ही मैं था, मेरे अलावा कुछ था ही नहीं। हम हैं शब्द शब्द हम नहीं, हमसे भिन्न और कछु नहीं, उसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। कब, जब तुम वहां पहुंचोगे। अरे पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना देह, शरीर की सुध नहीं रह जाएगी, और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदे। उस शब्द विदे को जानो जो 5 तत्व 3 गुणों से न्यारा है। बाकी जितने भी तत्व हैं ये इन्हीं 5 तत्व और 3 गुणों से उत्पन्न हो गए। बस फर्क इतना है शब्द में। शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदे, और जीवा पे आवे नहीं निरख परख कर ले। अगर कोई गुरु बोल के तुम्हें नाम देता है और तुम सुन के नाम लेते हो तो तुम्हें नाम नहीं मिला, भूल जाओ। अगर कोई बहरा है तो वो कैसे नाम लेगा अपने गुरु से जब वो सुन ही नहीं सकता। अब तुम ये मत कह देना कि बहरा खा भी नहीं सकता, बहरा मार्केट भी नहीं जा सकता, बहरा कुछ काम भी नहीं, सब कुछ कर सकता है बहरा, केवल सुन नहीं सकता। बाकी हर काम कर रहा है बहरा, मार्केट से सब्जी भी लेके आ रहा है, दूध दही भी लेके आ रहा है, सारे काम कर रहा है, यहाँ तक कि समाचार भी सुन लेता है बहरा। अगर वो इशारों की भाषा समझ जाए तुम नहीं समझ पाओगे उसके समाचार को, देखते रहना क्या कह रही है वो समझ जाएगा। तो कहने का मतलब बहरे की इंद्री खराब है, ये कान की इंद्री खराब है, इसलिए वो कोई नाम नहीं सुन सकता। तो गुरु सारे फेल हो जाएंगे जो मंत्र वाले नाम लेते हैं, दे ही नहीं पाएंगे उसे। जो गुरु कहते हैं कि भाई हम लेने आएंगे तुम्हें, हम मुक्ति करवाएंगे तुम्हारी, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उनकी ये इंद्री खराब है। अब उनको कौन सा गुरु लेने आएगा, उनको खुद नहीं पता किससे नाम लिया है। उससे पूछो जिससे नाम लिया है कि तुम्हारे गुरु की बताओ दाढ़ी है कि नहीं है, तुम्हारा गुरु गोरा है कि काला है, अंधे से पूछो कैसी शक्ल है, वो कहेगा भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो अंधा हूं। जब वो बता नहीं सकता मेरा गुरु कैसा है तो वो किसका इंतजार करेगी, कौन लेने आएगा। जमदूत आ गया वो उसी को गुरु मान के चला जाएगा उसके साथ। इंदुमती को लेने नहीं आ गया था क्या, काल भगवान आया था और कबीर साहब की शक्ल बना के आया। सोचो जो स्वयं परमात्मा है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के ले आया, तो तुम्हारे गुरु की कॉपी बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब विवेक को जगाओ, गुरु शब्द है और जो अपने देही गुरु हैं वो मार्गदर्शक है। सतगुरु शब्द है और गुरु मार्गदर्शक है। उनके कहे हुए मार्ग पे चलो, जरूर एक दिन परमात्मा का दर्शन होगा, लेकिन सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, अपने आप को जानना पड़ेगा, तब बात बनेगी। किसी का कोई सवाल हो, सत्संग सुन रहे हैं जो लोग,
नाम दीक्षा वाला कोई है तो वो बता दो। कोई नाम दीक्षा के लिए है? प्रथम दीक्षा लेने है कोई बाहर से? चलो तो वाणी पे विराम देता हूँ और मालिक के नाम का जयकारा लगाएंगे। फिर आगे भी भजन गाने वाले जो भगत हैं हमारे, उनको भी मौका मिलेगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब।